brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार बदल चुकी है, लेकिन सियासी लड़ाई अभी भी थमी नहीं है। अब टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत में दावा किया गया है कि अभिषेक ने मंच से कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद वो देखेंगे कि बीजेपी नेताओं को बचाने कौन आता है। अब इसी बयान को लेकर मामला पुलिस और कानून तक पहुंच गया है। आखिर पूरा विवाद क्या है और अभिषेक के भाषण में ऐसा क्या था, आइए समझते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन यानी कि 5 मई को राजीव सरकार नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अभिषेक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान 27 अप्रैल से 3 मई के बीच कई जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकियां जारी की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी शिकायत में राजीव सरकार ने 7 अप्रैल को कोलकाता में अभिषेक के दिए एक कथित बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस बयान में अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि वह देखेंगे कि 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें कौन बचाने के लिए, मतलब कि उन्हें बचाने के लिए कौन आता है। उनका मतलब था बीजेपी कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कौन आता है। दिल्ली से कौन सा गॉडफादर उनकी मदद के लिए आता है। अब ये भी जानते हैं कि अभिषेक बैनर्जी के भाषण में ऐसा क्या था। अभिषेक बैनर्जी के जिस भाषण का जिक्र शिकायत में किया गया है वो उन्होंने हुगली जिले के आरामबाग से टीएमसी प्रत्याशी मिताली बाग पर कथित हमले के बाद दिया था। मिताली ने आरोप लगाया था कि अभिषेक बैनर्जी की रैली में जाने के दौरान उन पर गोघाट में हमला किया गया। टीएमसी का आरोप था कि यह हमला बीजेपी के गुंडों ने किया है। इसकी खबर लगते ही अभिषेक बैनर्जी आग बबूला हो गए। वो तत्काल मौके पर पहुंचे और कथित हमलावरों को कड़ी चेतावनी देते हुए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जिन लोगों ने मिताली पर हमला किया है उनके बारे में उनके पास पूरी जानकारी है। सीसीटीवी के सारे फुटेज खंगाले जाएंगे और एक एक करके हमलावर की पहचान की जाएगी। बैनर्जी ने आगे कहा था कि हमलावरों ने एक एससी महिला नेता पर हमला किया है। 4 मई को चुनाव के नतीजे जो भी होंगे मैं देखूंगा कि किस बीजेपी नेता में हिम्मत है और दिल्ली से कौन सा नेता उन्हें बचाने के लिए आता है। पुलिस ने बताया कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196, 351, 353 1C के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 196 गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(2) और धारा 125 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कहा, ममता बनर्जी, अभिषेक बैनर्जी और उनके नेताओं ने तानाशाही तरीके से काम किया है। लोग डर की वजह से पहले शिकायत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब लोग शिकायत करने के लिए तैयार हैं और पुलिस भी कार्रवाई के लिए तैयार है, इसलिए न्याय जरूर मिलेगा। टीएमसी विधायक संदीपन साहा ने कहा, चुनाव के दौरान बहुत सी बातें कही जाती हैं। अच्छी भावना के साथ चुनाव में कही गई बातों को चुनाव खत्म होने के बाद नहीं उठाना चाहिए। मैंने सुना है कि एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी। शिकायत करने वाले राजीव सरकार ने इंडियन एक्सप्रेस को फोन पर बताया कि यह मामला सिर्फ अभिषेक बैनर्जी का नहीं है। किसी भी नेता द्वारा दूसरे नेता के खिलाफ ऐसी भाषण और धमकियों का इस्तेमाल करना मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 5 मई को शिकायत लेकर बागुईआटी पुलिस स्टेशन गए थे। वहां से उन्हें साइबर क्राइम ब्रांच से संपर्क करने को कहा गया। इसके बाद उन्होंने 5 मई को विधान नगर साइबर क्राइम विभाग में बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, यानी कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ। शुक्रवार 15 मई को उन्हें पुलिस थाने से सूचना मिली कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारे साथी राघवेंद्र ने। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।